प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो प्रभु जी? प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु जी सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी कितने प्रकार से ऊपर चढ़ती है, यानी जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है तब साधक को किस प्रकार का अनुभव होता है। साधारणतः कुंडलिनी जब चढ़ती है तब यह 5 प्रकार से चढ़ती है। सबसे पहला हुआ चींटी। जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है तब हल्का हल्का एड़ियों में ऐसा प्रतीत होता है कि चींटी चल रहा है। वह आस्ते 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 जहाँ तक कुंडलिनी चढ़ती है वहाँ पर चींटी चलने का अनुभव होता है। पहले तो वह नीचे से चढ़ना चालू करता है और कुंडलिनी जहाँ तक चढ़ती है वहाँ तक ही चींटी चलने का अनुभव होता है। यदि वह मूलाधार में है तो मूलाधार का जितना एरिया है उतना एरिया में चींटी चलने का अनुभव होता है। उसके बाद मणिपुर स्वादिष्ठान में यदि है तो उतना ही दूर चींटी चलने का अनुभव होता है, और जितना देर वहाँ पे कुंडलिनी रहेगा, कुंडलिनी का ऊर्जा रहेगा, उतना देर उतने ही स्थान में चींटी चलने का अनुभव होगा। आस्ते 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 जैसे 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 कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है उन जगहों में चींटी चलने का अनुभव होता है। सहस्रार में पहुंचने पर सहस्रार के आसपास चींटी चलने का अनुभव होता है और यह दिखाता है कि कुंडलिनी अब सहस्रार में चढ़ गई। दूसरा अनुभव होता है सांप। जिस तरह से सांप के सामने कोई भी जीव जंतु आ जाए या मनुष्य आता है तो आप देखिएगा फन मार के खड़ा होता है। उसके बाद वह कूद कर सर 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 ऊपर चढ़ता है। जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ता है तो जहां तक कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, जहां तक कुंडलिनी की ऊर्जा रहती है उतना दूर में आपको सांप के चलने जैसा अनुभव होगा, और इस समय में शरीर साधारणतः डोलने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा शरीर डोल रहा है। यह तो हुआ दूसरा अनुभव, सांप की तरह होता है। तीसरा अनुभव होता है मेंढक की तरह। जब साधक ध्यान में रहता है तो मेंढक जिस तरह से एक छलांग 2 छलांग मारता है, रुक जाता है, फिर 2 छलांग मारता है, फिर रुक जाता है, फिर छलांग मारता है, फिर रुक जाता है, ठीक उसी तरह से कुंडलिनी एक एक चक्रों में कूद कूद के चढ़ता है। आस्ते आस्ते जहाँ तक कुंडलिनी की ऊर्जा होती है वह उस जगह तक चढ़ता है, और जब कुंडलिनी ऐसा चढ़ता है तो साधक को झटके लगने जैसे अनुभव होते हैं। यह तो हो गया तीसरा अनुभव। चौथा हो गया बंदर की तरह। अब देखते हैं बंदर कुछ देर चलता है, फिर बैठता है, फिर कुछ देर चलता है, फिर बैठता है, फिर कुछ देर चलता है, बैठता है, फिर वह अपने डेस्टिनेशन में जाके स्थिर हो जाता है। उसी तरह से कुंडलिनी भी है। कुंडलिनी बंदर की भांति
इसी तरह से एक एक चक्रों में थोड़ा दूर चलता है, फिर कुछ देर रुक जाता है, फिर कुछ देर चलता है, फिर कुछ देर रुक जाता है, फिर कुछ देर चलता है, कुछ देर रुक। इसी तरह से कुंडलिनी कुछ दूर चलता है, फिर कुछ दिनों तक रुक जाएगी, फिर कुंडलिनी कुछ दूर चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर कुंडलिनी कुछ देर चढ़ेगी, बंदर की भांति चढ़ेगी, रुक जाएगी। इसी तरह से आस्ते आस्ते चक्रों से होते हुए वह आखिरी में जाता है और वह रुक जाता है। पांचवा अनुभव होता है पक्षी की तरह। कुंडलिनी पक्षी की तरह से अचानक उड़ेगा और गुलाटी खाते हुए इधर उधर ऊपर नीचे होते हुए सीधा जाके वह अपने स्थान में बैठता है। उसी तरह से कुंडलिनी है। कुंडलिनी अपने स्थान से चलती है और अपने स्थान से चल के वह अपने स्थान मूलाधार से चलती है और घूमती इधर उधर करते हुए वह सहस्रार में पहुंचती है। पक्षी की तरह वह सांय से चढ़ेगी और अपने स्थान में पहुंच के रुक जाएगी। इस तरह से 5 प्रकार से कुंडलिनी मूलाधार से ऊपर चलती है। दरअसल ये जो चढ़ने का स्टाइल है, यह समय लगता है। बहुत साधक है, बहुत जल्दी उनकी कुंडलिनी जाग जाती है। किसी की महीने में जाग जाएगी, किसी की 2 महीने में, किसी की 4 महीने में, किसी की 6 महीने में, साल 2 साल, किसी का 10 साल। यही कारण से कुंडलिनी अपने जिस तरह से वह ऊपर चढ़ेगी वह उसी तरह से आपको अनुभव देगी। समय का भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब मेढक की तरह चलता है या बंदर की तरह चढ़ता है तो इसमें समय लगता है। जब चींटियों में भी लगता है तो इसमें समय उतना नहीं लगता, चढ़ जाता है। लेकिन सांप और पक्षी की तरह जिनका चलता है उसका समय नहीं लगता, उसका कुंडलिनी बहुत ही शीघ्र जाग जाती है। ये तो हुए 5 तरह से कुंडलिनी साधक का मूलाधार से सहस्रार तक के चलने का अनुभव होता है। आशा करता हूं प्रभु जी मैंने आपको कुंडलिनी चढ़ने के 5 प्रकार को समझा दिया। यह 5 प्रकार यह दर्शाता है कुंडलिनी चढ़ने के समय किस तरह का साधक को अनुभव होता है। साधारणतः जब शरीर में चींटी चलती है तो लोग डर जाते हैं या झटके लगते हैं तो डर जाते हैं। यदि कुंडलिनी जागरण के समय में ऐसा कोई परिस्थिति हो तो साधक के डरना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधक का जो चक्र होता है वह किसी न किसी कारण से ब्लॉक होता है, जिसे कुंडलिनी अपने ऊर्जा से खुद ही खोल लेती है। बहुत ऐसे साधक हैं, बहुत काफ़ी दिनों से ध्यान कर रहे हैं पर उनका आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहा है, झटके लग रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है चक्रों का ब्लॉक होना। चक्रों का ब्लॉक होने से साधारणतः मेढक जैसी या बंदर जैसी चाल में कुंडलिनी ऊपर चढ़ता है। ऐसे साधकों को हताश नहीं होना चाहिए, लगातार ध्यान में लगे रहना चाहिए। आस्ते 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 उनकी कुंडलिनी खुलती है। ये 5 तरह के अनुभव होते ही होते हैं। कोई भी साधक हो जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है उन्हें इस तरह के 5 तरह के अनुभव होने ही होने हैं। आशा करता हूं प्रभु जी मैंने आपको कुंडलिनी चढ़ने के 5 प्रकार को ठीक तरह से समझा दिया होगा। प्रभु जी मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए मेरे
चैनल को देखते रहिए। कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके मेरे को पूछने से मैं बहुत तरह के अनुभव बताऊंगा। आप लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।